अगर मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग की दुनिया में 4 सबसे खतरनाक अल्फाज क्या है तो वो है दिस टाइम इज डिफरेंट। लेकिन हम सब थोड़ा बहुत इस चीज पे बिलीव कर लेते हैं, खासकर जब क्रिप्टो की बात होती है। अंदर से हम सबको लगता है कि इस दफा कुछ अलग होने वाला है, लेकिन क्या ये वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये और भी ज्यादा बुलिश सिग्नल हो सकता है? कुछ एनालिस्ट ने नोटिस किया है कि क्रिप्टो मार्केट हिस्टोरिकली एक बिजनेस साइकिल के पैटर्न को फॉलो करती आ रही है और वो बिजनेस साइकिल अब लगता है कि 2026 तक एक्सटेंड होने जा रही है। इसका मतलब हो सकता है कि ये क्रिप्टो बुल रन भी नेक्स्ट साल तक एक्सटेंड हो जाए। तो आज हम देखेंगे कि बिजनेस साइकिल और क्रिप्टो के बीच कनेक्शन क्या है, क्या ये थ्योरी सच में काम करती है, और सबसे बड़ा सवाल कि इस दफा वाकई सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी डिस्क्लेमर, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आप इस तरह की एनालिसिस मिस न करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इज दिस टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। अगर आप बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो तो आपके दिमाग में भी यही सवाल होगा कि यार इस साइकिल का टॉप कब आएगा। बहुत टाइम तक ये कंसेंसस था कि 2025 के एंड तक यानी Q3 में बिटकॉइन का पीक बन जाएगा, लेकिन हम सब अब Q4 में घुस चुके हैं और अब तक कोई क्लियर साइन नहीं है कि टॉप कब आएगा। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैक्रो एनालिस्ट राल्फाल के मुताबिक ये एक एक्सटेंडेड साइकिल है, मतलब बिटकॉइन और आल्टकॉइन अपना पीक अब 2026 के मिडिल तक बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा 4 ईयर साइकिल मॉडल जो बिटकॉइन हाल्विंग पे बेस्ड है कोलैप्स हो जाएगा। राल्फाल का कहना है कि क्रिप्टो मार्केट अब हाल्विंग से ज्यादा इकोनॉमिक साइकिल के रिदम पे चलती है और इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जिसे ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कहते हैं। सिंपल वर्ड में ISM एक मंथली सर्वे होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करती है। अगर ISM इंडेक्स 50 से ऊपर हो तो मतलब कि इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, और अगर 50 से नीचे हो तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी कंट्रैक्ट होनी है, यानी स्लो डाउन चल रहा है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी ISM ने अपना पीक हिट किया है तो बिटकॉइन ने भी अपना साइकिल टॉप बनाया है, और जब भी ISM बॉटम करता है तो बिटकॉइन भी अपना लोएस्ट पॉइंट बनाता है। लेकिन इस दफा पैटर्न टूट गया है। 4 ईयर साइन वेव पीक कर गई है, लेकिन ISM अभी तक नीचे ही है और 7 महीनों से 50 के नीचे रहकर इकोनॉमिक वीकनेस दिखा रहा है। और राल्फाल कहता है कि इस वजह से क्रिप्टो मार्केट अंडरवेलमिंग फील कर रही है। तो अब सवाल यह है कि ISM पिकअप क्यों नहीं कर रहा? तो जवाब छुपा है डेट रीफाइनेंसिंग साइकिल में। बेसिकली लिक्विडिटी एक्सपेंड या कंट्रैक्ट होती है जब ग्लोबल डेट रिपे करने होते हैं। पहले एवरेज डेट मैच्योरिटी 4 साल की होती थी, लेकिन पेंडेमिक के बाद ये बढ़कर 5.4 साल की हो गई है। इसका मतलब है कि लिक्विडिटी साइकिल भी एक्सटेंड होगी और साथ में क्रिप्टो साइकिल भी एक्सपेंड हो गई। तो अगर ISM अब 2026 तक ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो मार्केट भी तब तक बुलिश रह सकता है। बीच में कुछ फुल बैक जरूर होंगे ऑफ कोर्स। अब सब एनालिस्ट राल्फाल से एग्री नहीं करते। मैक्रो एनालिस्ट माइकल हॉल जो क्रॉस बॉर्डर कैपिटल के CEO है, कहते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे ISM का लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है। उनके हिसाब से ये सब मिसलीडिंग डेटा है। उनका कहना है कि पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी स्लो हुई है, लेकिन एसेट प्राइस फिर भी बढ़ती रही, क्योंकि लिक्विडिटी और इकोनॉमी का लिंक हमेशा लीनियर नहीं होता। और वाकई अगर आप देखते हो कि ग्लोबल M2 यानी टोटल लिक्विडिटी सप्लाई का चार्ट, तो वो बढ़ रहा है लेकिन बिटकॉइन फ्लैट है। इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन टूट गया है। फॉल ये कहता है कि लिक्विडिटी एक्सटेंड हुई है, लेकिन माइकल का कहना है कि लिक्विडिटी अब पीकिंग है और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी टाइटनिंग होने की वजह से ये कंट्रैक्शन शुरू हो सकता है। फेडरल रिजर्व ने रेट कट किए हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग खत्म करने का प्लान अनाउंस किया है, लेकिन प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में अब भी लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिल रहा है। अगर लिक्विडिटी रीफाइनेंस नहीं हुई तो डेट डिफॉल्ट रिस्क बढ़ सकता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है? राल्फाल के मॉडल के हिसाब से समर तक इकोनॉमी रिकवर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माइकल हॉल के डेटा के मुताबिक लिक्विडिटी टॉप पे है और कंट्रैक्शन आ सकती है। तो अब इन सब में हम
हम कहाँ खड़े हैं। एक मिक्स सिचुएशन है। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेटेड लगती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, लेकिन असल में लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बस चीजें महंगी होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर भी कंफ्यूजिंग है, हायरिंग कम है लेकिन लोग भी कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा डिसेप्टिव लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 यूएस स्टेट ऑलरेडी मिनी रिसेशन में है और 13 स्टेट बॉर्डर लाइन पे है। अगर ये ट्रेंड चलता है तो फेडरल लेवल पे भी स्लो डाउन आ सकता है। अब अगर हम लिक्विडिटी डेटा को भी देखें तो वो भी अपनी जगह पे कंफ्यूजिंग है। कुछ डेटा पास्ट बेस पे होता है और कुछ अजम्पशन फ्यूचर डेटा और कुछ फ्यूचर के अजम्पशन पे बेस करते हैं। राल्फ हॉल और माइकल हॉल दोनों के प्रोजेक्शन तभी सही रहेंगे जब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अपना प्लान पे अमल करे। अगर फेडरल रिजर्व या दूसरे बैंक अचानक रेट कट कर दे या फिर QE शुरू हो जाए तो लिक्विडिटी एकदम से जंप करेगी और मार्केट स्पेशली क्रिप्टो फौरन रिएक्ट करेगी। अभी तक इकोनॉमी पूरी तरह से टूट नहीं रही, वीक है लेकिन चल रही है और इसका मेजर ड्राइवर है AI बूम। 2025 के पहले हाफ में US GDP ग्रोथ का 92% AI इन्वेस्टमेंट चिप फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से आया है और ये AI बबल इवन ट्रम्प के ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट भी ऑब्जर्व कर लिया है। साथ ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हैवी है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। शॉर्ट टर्म में ये डिमांड क्रिएट करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में सप्लाई कैपेसिटी बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ एक कैच है, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की सप्लाई ज्यादा हो गया है और बायर कम हो गए तो ये ग्रोथ को उल्टा स्लो कर सकता है। क्रिप्टो अभी भी अपनी एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी पे है। बिटकॉइन और बड़े आल्टकॉइन ऑल टाइम हाई के आसपास है और लगता है कि एक फाइनल पैराबोलिक मूव अभी भी बाकी है। आल्टकॉइन के होल्डर बोर हो गए हैं क्योंकि उनके बेग्स ग्राइंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकली आल्टकॉइन का बिगेस्ट रैली साइकिल का फाइनल पेज में ही आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हमने अपने इंट्रो में पूछा कि क्या इस दफा सब कुछ वाकई डिफरेंट है। सच तो यह है कि ये कहना बहुत मुश्किल है। ISM थ्योरी के मुताबिक ये साइकिल एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन Q4 अभी स्टार्ट हुआ है और अब भी चांस है कि बिटकॉइन और आल्टकॉइन अपना टॉप हिट करे दिसंबर में और फिर हम बेरिश टर्न में एंटर हो जाए। लेकिन इस दफा मैक्रो एनवायरनमेंट डिफरेंट है। लास्ट साइकिल में जीरो इंटरेस्ट रेट और मैसिव QE था। अब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन अब भी ज्यादा है। अब बस प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बदल गया है। लोग फिनी स्टॉक और AI प्लेज में भी बिजी है, जैसे पहले मीम कॉइन और NFT में थे। अगर रिसेशन अवॉइड हो गया तो हिस्ट्री रिपीट होगी। Q4 2025 तक बिटकॉइन टॉप करेगा और उसके एक महीने बाद इथेरियम और आल्टकॉइन अपना टॉप बनाएंगे। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है कि क्या आपको क्या लगता है, इस दफ़ा वाकई कुछ डिफरेंट है या बस हम अपने पोर्टफोलियो जस्टिफाई कर रहे हैं। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये आपके आल्टकॉइन और पोर्टफोलियो रिकवर करेंगे या नहीं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह ये जो अपकमिंग साइकिल है कैसे अनफोल्ड होगा। तो मैं हूँ सलीम खान और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।